जैसे ही दोनों की शादी संपन्न होती है, उसी समय बहुत जोर से बारिश होती है और मिट्ठू का हरा रंग उतर के वापस काला हो जाता है। और जब मेनका के बाबा देखते हैं तो धोखा धोखा हुआ है हमारे साथ। बेटी, बाहर जा रही हो तो छाता लेती जा, बाहर बहुत धूप है, तुम्हारा रंग काला ना पड़ जाए। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है, तुम्हारी सुंदरता पे जरा सा भी दाग नहीं लगना चाहिए। क्या माँ बाबा, आप भी अब सहेलियों के साथ घूमने जाना है, कोई छाता लेकर नहीं आया होगा, मैं छाता लेकर निकलूंगी तो अजीब नहीं लगेगा। आप क्यों मेरे रंग रूप की इतनी चिंता करते हो, मैं नहीं काली पड़ने वाली। बेटी, तू समझ नहीं रही, कल कोई रिश्ता आएगा तो वो तेरी सुंदरता को देख के ही आएगा ना। सुंदर नहीं होगी तो अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। उफ माँ, आप और आपकी बातें, मैं जा रही हूँ और बिना छाते के। अरे अरे सुन मेनिका, अरे ये मेनिका कब अपनी मनमानी करना छोड़ेगी। देखा आपने मेनका के बाबा कितनी मनमानी करती है। हाँ। अरे जाने भी दो, अब धीरे धीरे खुद समझ जाएगी। मेनका एक बहुत ही सुंदर मैना थी। उसके माँ बाप को बस उसकी शादी की चिंता थी कि जैसे हमारी बेटी की शक्ल सूरत है वैसे ही उसे रिश्ता भी मिले। वो एक अमीर और खूबसूरत तोते की चाह में थी। मेनका के माँ बाप ने उसके लिए रिश्ता देखना भी शुरू कर दिया था, पर उन्हें क्या पता था कि मेनका के मन में तो कुछ और ही था। दरअसल मेनका सहेलियों का बहाना लगा के किसी और से मिलने जाती थी। उसे एक तोते से प्यार हो गया था। वो उससे मिलने जाती थी माँ बाप से झूठ बोल के कि वो सहेलियों से मिलने जा रही है। माँ बाप को इस बात की भनक भी नहीं थी। वो जिस तोते से प्यार करती थी वो बाकियों से बिल्कुल अलग दिखता था। उसका रंग काला था। मेनिका, तुमने आखिर मुझ में ऐसा क्या देखा जो इतनी सुंदर होने के बावजूद भी मुझसे प्यार करती हो? अपने रूप रंग पे तुम्हें जरा भी घमंड नहीं है। मिट्ठू, मैंने तुमसे नहीं, तुम्हारी खूबियों से प्यार किया है। शक्ल सूरत में क्या रखा है, मैं तो उसी दिन तुम्हारी हो गई थी जिस दिन जंगल में आग लग गई थी। सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गए थे, पर तुम नहीं भागे और तुमने अपनी जान जोखिम में डाल के बूढ़े बुजुर्ग पक्षियों की जान बचाई थी। मैंने सब देखा था, बस तभी से मैं तुमसे प्यार करने लगी और अब तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। जी, तो मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, पर क्या तुम्हारे माँ बाप हमारी शादी के लिए मानेंगे? इसी बात का तो मुझे भी डर है। रोज जब भी तुमसे मिलने आती हूँ तो दोनों जन कहते हैं, बेटी छाता लेकर जा वरना काली हो जाएगी, फिर अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। उन्हें बस मेरे लिए खूबसूरत और अमीर तोता चाहिए। उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होगा हमारे रिश्ते के लिए। अरे अरे, तुम उदास क्यों होती हो? तुम चिंता ना करो, मैं समय आने पर सब देख लूंगा। मेनका और मिट्ठू पेड़ पे बैठे बैठे अभी बात ही कर रहे थे, तभी मेनका का पड़ोसी वहां से गुजरा और वो मेनका और मिट्ठू को एक साथ देख लेता है। अरे बाप रे, देखो तो, मेनका का बाप अपनी बेटी की सबसे तारीफ करता फिरता है। मेरी मेनका तो बहुत अच्छी है, मेरी मेनका का किसी के साथ कुछ नहीं है। अब मौका मिला है इसके बाप के खिल्ली उड़ाने का। मेनका का पड़ोसी उसके घर पे जाके दोनों के बारे में सब बताने लगता है। अरे भाई साहब, आप तो सभी से अपनी मेनका की तारीफ के पुल बांधते थे, ये क्या, आपकी बेटी तो बाहर जाकर गुल खिला रही है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी मेनका के बारे में अनाप शनाप क्या बक रहे हो? अरे भाई साहब, मैंने क्यों गलत बोलना, भला मुझे क्या मिलेगा झूठ बोलकर। मैं तो जो देख के आया हूँ वही बता रहा हूँ। आपकी बेटी आपसे झूठ बोलकर सहेलियों से मिलने के बहाने जाती है और किसी काले तोते से मिलती है, उसके साथ उसका चल रहा है। अभी अभी देख के आया हूँ दोनों को एक दूसरे की बाहों में। यकीन ना हो तो आज पूछ लेना मेनका से सच क्या है। चलता हूँ भाई साहब, मैं तो कहता हूँ बेटी जवान हो गई है तो शादी करवा देनी चाहिए, नहीं तो पंख लग जाते हैं बेटियों को और ऊंची उड़ाने भरने में देर नहीं लगाती हैं फिर। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अनहोनी हो जाएगी मेरे हाथों से।
हाँ हाँ जा रहा हूँ। बेटी का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? पड़ोसी की बात सुनकर दोनों माता पिता बहुत दुखी हो जाते हैं। मेनका के घर आने पे उससे पूछते हैं, बेटी, आज तुमने हमारा सिर शर्म से झुका दिया।